जब मालिक भूल जाता है कि वो मालिक है, मालिक को अगर मालूम ही नहीं कि वो मालिक है, तो फिर तो कोई उसका कहना नहीं मानने वाला है, क्योंकि मालिक को ही नहीं मालूम कि वो मालिक है। Who am I? आज अपनी आइडेंटिटी न मालूम होने के कारण ही जो लव, जो प्योरिटी, जो ब्लिस हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, वो हम कब अनुभव करेंगे? हम तब अनुभव करेंगे जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होंगे। पर वो ओरिजिनल कौन? आई हैव इवन फॉरगॉटन हु आई एम। आज हम उस ओरिजिनल क्वालिटी से कब हिलते हैं या वो स्थिति से कब डिस्टर्ब होते हैं? जब हु एम आई के लिए जो आंसर हम लिखते हैं वो कुछ और होता है जो सच नहीं है। अगर जैसे ही पिछली बार हमने डिस्कस किया कि हम एक मीटिंग में बैठे हैं, चाहे वो ऑफिस की है चाहे वो घर की है, अगर आप घर में बैठे हैं तो आप फादर हैं या हस्बैंड है या फादर इन लॉ है या हेड ऑफ द फैमिली है अगर कहें। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज चेयरमैन है, ठीक है। अब अगर आपकी किसी ने बात नहीं मानी या आपने कहा और सामने वालों ने रिएक्ट कर दिया या ऊपर से जवाब दे दिया, जवाब समझो तगड़ा भी दे दिया, गुस्से में भी दे दिया, तो हम हर्ट होंगे और हम कहेंगे वो नेचुरल है। हम अपसेट भी होंगे, डिस्टर्ब भी होंगे। मेरा नेचुरल नहीं है हर्ट होना। हाँ ना, वो होंगे नेचुरल, हर्ट होंगे, लेकिन जब वो हर्ट होंगे तब माइंड क्या लाइन कहेगा जिसकी वजह से हम हर्ट होंगे? मैं घर का मालिक, घर का बड़ा, मुझसे ये व्यवहार, मैंने इतना किया इन सब के लिए और आज ये मिल रहा है मुझे। That's all. So the thought I create, the feeling will get created. Right? तो उस समय who am I? आंसर क्या था? who am I? घर का बड़ा। हाँ, उस समय who am I क्या था? फादर। हाँ। who am I क्या था? फादर इन लॉ। who am I क्या था? हस्बैंड। who am I क्या था? हेड ऑफ द फैमिली। तो जब मैं ये सब हूँ, मीटिंग में तो था ही, उस वक्त तो था, मीटिंग में तो था ही। उस वक्त हम हुए माई फादर, फादर इन लॉ, हेड ऑफ द फैमिली थे। हाँ, क्यों नहीं था? तो जब वो हुए माई का आंसर वो होगा कि मैं फादर हूँ, तो मेरे बच्चे को मेरे से कैसे बात करनी चाहिए? बेटे की तरह। बेटे की तरह मतलब? जैसे फादर से बेटा बात करता है। कैसा? विद रिस्पेक्ट। हाँ, अरे क्यों? क्योंकि मैं फादर हूँ, वो बच्चा है, तो बच्चे को मुझसे कैसे बात करनी चाहिए थी? वो मेरे पास एक माइंड में प्रोग्रामिंग है, और अगर बच्चे ने वैसे बात नहीं की, जब मीटिंग में मैं फादर हूँ तो अगले को सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ वो बिहेव तो करना चाहिए कि नहीं? किस तरह से बिहेव करना चाहिए? जैसे एक बच्चे को करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट दें जिस पे बाप को बैठा के बड़ा बनाया है। कुर्सी को रिस्पेक्ट देनी है। कुर्सी पे जो बैठा है, मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब किसको रिस्पेक्ट देनी मुझे है? मुझे मीन्स कौन? द फादर, द फादर, द फादर इन लॉ। राइट। तो रिस्पेक्ट टू हु? रिस्पेक्ट टू हु? द पोजीशन, द रोल, द रिलेशनशिप। और जैसे ही सामने वाले ने उस पर्टिकुलर तरह से बात नहीं की, जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो बात करें या जिस तरह से हमने डिसाइड किया वो ही सही तरीका है बात करने का, वी विल क्रिएट हर्ट, बट द हर्ट गॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ विच थॉट? हर्ट भी सेकंड क्रिएट होगी ना, पहले हर्ट नहीं क्रिएट हो जाती, पहले थॉट आएगी फिर फीलिंग आएगी। फीलिंग हर्ट की है, थॉट क्या क्रिएट हुई? थॉट ये क्रिएट हुई, मैं बड़ा हूँ, इन्होंने मेरे साथ इस तरह से बात की, या जैसे आपने कहा मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे से इस तरह से बात। सो ये क्वालिटी ऑफ थॉट है, तो फीलिंग कैसी आएगी? हर्ट की आएगी। ये क्वालिटी ऑफ थॉट भी क्यों क्रिएट हुई? कॉन्शियसनेस क्या थी? मैं कौन हूँ? मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ, बड़ा हूँ। अब इस पे पूरी शिफ्ट, अब कॉन्शियसनेस चेंज, मैं आत्मा हूँ। हु एम आई? आत्मा। आई एम अ सोल। सामने कौन बैठा है? बाकी के सोल, आत्मा बैठे हैं। अब अगर वो सामने वाली आत्मा मुझ आत्मा से उस परफेक्ट तरह से बात नहीं करे जिस तरह से मुझे लगता है कि उनको बात करनी चाहिए, मेरी थॉट क्या आएगी? अगर मैं I don't agree with this. Yes, क्योंकि वो सोल टू सोल नहीं कर रहे हैं। वो सोल टू सोल नहीं कर रहे हैं। वो बाप से कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपसे बात सुन के मैं जानता हूँ कि मैं सोल से बात कर रहा हूँ। सारा अटेंशन किस पर रखना है? मुझ पे, अपने पे।
चेंज किसको करना है? अपनी थिंकिंग को। चेंज किसको करना है? अपनी फीलिंग को, ताकि हमारा प्यार ब्लॉक्ड नहीं हो जाए। जब हमने ये थॉट क्रिएट की, हु एम आई? फादर। फिर अगर बच्चे ने ठीक से बात नहीं की तो जैसी कॉन्शियसनेस वैसी थॉट, जैसी थॉट वैसी फीलिंग, जैसी फीलिंग वैसा बिहेवियर। कॉन्शियसनेस स्मृति, मैं कौन? फादर। थॉट क्या? ये कोई तरीका नहीं था मेरे से बात करने का। फीलिंग क्या? हर्ट। बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कॉन्शियसनेस चेंज। हु एम आई? सत्य परिचय। ट्रुथ क्या है? मैं एक आत्मा हूँ, प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर। मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? लव, पीस। पीस, अंडरस्टैंडिंग, पावर, पेशेंस, ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। तो ये कॉन्शियसनेस, जब हम कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल। अब समझा, मतलब मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं भी आई तो पीस, लव, अंडरस्टैंडिंग से बोलना पड़ेगा कि देखिए आप जो ये कर रहे हैं, इट डजंट इस मीन कि तरह कोई आप कुछ भी कर बात सकता है। ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे। लेकिन विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड और हर्ट एंग्री। नेचुरल नहीं है ना। और वो ना माने तो फिर तो भी इट्स ओके, कोई जोर नहीं। क्योंकि हम इंटरैक्ट किसके साथ कर रहे हैं? हम मालिक किसके हैं? आपने कहा हम क्यों भूल गए कि हम मालिक हैं? क्योंकि हम आज सारा दिन मालिक किसके बने हुए हैं? तो एक पॉइंट और आ रहा है बात जब आपको ये याद आया कि वो मेरे छोटे हैं, बच्चे हैं या ऑर्गन, मैं मालिक हूँ, तो ये थॉट आया ना कि इनको मेरा कहना मानना चाहिए था। अब ये अगर याद रहे कि मैं मालिक हूँ, तो इसको मेरा कहना मानना चाहिए। जिस तरह मैं भूल गया, मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि वो लोग भी भूल गए हैं। वेरी ट्रू। कि वो लोग भी आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मुझे पीसफुल रहना चाहिए। जब हमें अवेयरनेस आती है कि आत्मा के हर तरह के संस्कार होते हैं। अब अगर सामने वाली आत्मा का गुस्से का संस्कार है, लेट्स से जी, अब मैं आत्मा हूँ, पीसफुल, लवफुल, अवेयरनेस, उस अटेंशन से मीटिंग में बैठा हूँ परिवार के साथ। सामने वाली आत्मा है बच्चा, है छोटा, एज में फिजिकली छोटा है बच्चा, लेकिन संस्कार गुस्से का है। तो वो कैसे बात करेंगे? लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चा है, मैं फादर हूँ, छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तो उसको बात कैसे करनी चाहिए? ऐसे करनी चाहिए। और अगर नहीं करेगा तो हर्ट होना नेचुरल है। देन लाइक यू लास्ट टाइम सेड, रेपिटेशन ऑफ रेपिटेशंस। फिर हर मीटिंग में हम हर्ट होते जाएंगे, हर इंटरैक्शन में हम हर्ट होते जाएंगे। फिर बीइंग लव क्या होगा? बीइंग हर्ट हो जाएगा। Either being, instead of creating and radiating love, I will create hurt, radiate hurt. तो फिर हम अपने गोल से कितनी दूर रह जाएंगे? बहुत फिर दूर और रह जाएंगे। मुश्किल हो जाएगा बहुत। सिर्फ क्यों? आंसर किस क्वेश्चन का राइट नहीं था? Who am I? जब ये बीइंग है ना, ये बीइंग प्यार का अनुभव सारा दिन कर सकती है। जिस क्षण ये अनुभव नहीं करती है, वो सिर्फ उस क्षण होता है जब ये भूल ही जाती है कि मैं कौन हूँ, और किसी और पोजीशन को, रोल को, स्टेटस को मैं समझ लेती है। और फिर वो मैं समझने से उसकी एक लंबी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट होती है। मैं ये पोजीशन हूँ तो लोगों को मेरे साथ ऐसे करना चाहिए, मैं बड़ा हूँ तो लोगों को ऐसे करना चाहिए, मैं एक एक्टर हूँ तो लोगों को ऐसे करना चाहिए, मैं फादर हूँ तो लोगों को ऐसे होना चाहिए। और अगर ये याद आ गया मैं आत्मा हूँ, तो ये याद आएगा मुझे कैसे होना चाहिए। लेट्स से आप एक डॉक्टर हैं, आपको कॉन्शियसनेस में है कि डॉक्टर हो। फिर आपके सामने कोई बीमार होगा, अगर तुरंत, यू डोंट हैव टू थिंक, तुरंत उस कॉन्शियसनेस से थॉट आएगी, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से बिहेवियर, आप हील करना, ट्रीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन सपोज उस डॉक्टर को भूल जाए कि वो डॉक्टर है, तो बैठा रहेगा डॉक्टर, वो है, खाली बैठा रहेगा, समझ में है, नहीं। सिर्फ क्या हुआ? भूल गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चेंज, उसको भूल गया। अब उसके सामने कोई गिरे, कोई बीमार हो, वो नहीं उठेगा इलाज करने के लिए। तो रॉन्ग कॉन्शियसनेस, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं आत्मा हूँ, ये अगर याद रहे, हम सारा दिन हील करेंगे, हम सारा दिन रेडिएट करेंगे, हम सारा दिन गिव करेंगे। लेकिन मैं फादर हूँ, वो याद मैं है, पोजीशन हूँ, वो भी याद है, तो हम सारा दिन एक्सपेक्ट करेंगे,
मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, और फिर नहीं मिलेगा तो ये हर्ट होना नेचुरल है, गुस्सा आना नेचुरल है, ये मेरा फील करना नेचुरल जब है। बच्चा पैदा होता है तब से रोने लगता है, चिढ़ने लगता है, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात। वो थोड़ी बोलता है कि मैं पीसफुल, बड़ा लवफुल सोल हूँ, नहीं दिया खिलौना तो कोई बात नहीं माँ, मैं दूध भी नहीं रोऊंगा। ऐसे वहां से स्टार्ट होता है हमें इतनी गहरी चीज को। वहां से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि वो तो सिर्फ एक चेंज ऑफ कॉस्ट्यूम है बच्चा। हाँ, तो कितनी गहरी बात है, जन्म 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 से। सो नेवर माइंड, संस्कार बहुत गहरा है, स्मृति काफी समय से भूली हुई है। हाँ, जैसे डॉक्टर कहता है कि बहुत गहरा घाव है, टाइम लगेगा, नेवर माइंड, तो रोज दवा लगाएगा, रोज नेवर माइंड, टेस्टिंग करता दैट्स है। ओके। एटलीस्ट हम वी आर चेंजिंग आवर वे ऑफ थिंकिंग। उस रास्ते पे तो है। हाँ, चाहे आज पूरे दिन में मुझे एक ही बार याद रहे तो भी इट्स एन अचीवमेंट, नहीं तो वही जैसे पिछली बार पढ़ा, रेपिटेशन ऑफ रेपिटेशन, सेम वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, गेट ऑफ दैट ट्रेडमिल। मतलब उस पुराने ट्रेडमिल पे क्या होता है, हाँ, वही चलते चढ़ गए, चलते गए, गए, चलते एक गए। बार चढ़ गए वैसे ही चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। यू कैन चेंज योर डायरेक्शन। आप ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं, अब आप किसी और रास्ते पे नहीं जा सकते, अब वो ट्रेडमिल पे ऐसे ही उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। गेट ऑफ दैट ट्रेडमिल, चेंज द डायरेक्शन। यस, मीन्स आपको जब चाहो यू शुड बी एबल टू टर्न। हाँ, जैसे आपने कहा मेडिटेशन में आप मालिक हो। यस, वी शुड बी एबल टू टर्न, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये तो नेचुरल है, हर्ट तो नेचुरल है, गुस्सा तो नेचुरल है। नो, पीस नेचुरल है, लव नेचुरल है, ब्लिस नेचुरल है। सारा दिन में जिस टाइम भी ये याद रहेगा, दिस इज द रिलेशनशिप विद द सेल्फ। अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपने आप से मिलना। ये अपने आप को ही नहीं जानेंगे। कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड अदर पीपल, डू वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ? मैं दूसरों को समझ नहीं पाता हूँ, क्या हम अपने आप को समझ पाते हैं? मुझे बार बार ये बात याद आती है। मेरी माँ हमेशा बोलती थी, मैं रोज हर बार रिपीट करता हूँ, पुत्र मन जीते जग जीते। Yes. और वो बोलती भी थी, जग पहला जग ये है, Yes. सर से लेके पांव तक। Yes. तू अपने मन को जीत ले तो फिर ये जग भी नहीं जीतेगा, सारी दुनिया तुझे प्यार करेगी, सारी दुनिया तेरी इज्जत करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि तू अपनी कर रहा है। That's all. हम सोच रहे थे लोग मुझे देंगे, मैं लोगों को दूंगा। People will give me love, I will give love to people. No, I have to create it and give it to myself. तो जो हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा कि कुछ छोटी छोटी चीजें हमें अब ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे हम अपनी पावर को बढ़ाते जाएं। और अपने छोटी छोटी चीजें मत बोलिए, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा हैवी वेट है। तो छोटी छोटी बातें ना, सारा दिन किसी को ब्लेम करना अपने मन की स्थिति के लिए छोटी बात है। आज भी हम हर्ट होंगे, सपोज आज भी हम हर्ट होंगे, आज भी हम गुस्सा करेंगे, लेकिन सिर्फ ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो शिफ्ट हो सकते हैं ना। हाँ। भले गुस्सा कर भी लिया, क्रिएट हो गया, करने के बाद भी ये तो कह सकते हैं अपने आप से, आई क्रिएटेड इट, करेक्ट, रादर देन सेइंग दे आर रिस्पॉन्सिबल। एटलीस्ट आई कैन से आई एम रिस्पॉन्सिबल। इससे एक फायदा और हो सकता है ना, कि जैसे अगर मैं अपने आप पे कर लूं तो मैं दूसरे को कोसना और उसको सोचना भी बंद कर दूं। उधर से नेगेटिव वाइब्रेशन, उसने किया हमेशा करता है। तो फिर वो एक चीज कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी चीज है, तो कितना डिस्चार्ज सबसे बड़ी हेडेक तो यही है। हेडेक नहीं, डिस्चार्ज हाँ, बच मुझे गया। हेडेक होता सोच के कि यार उसने ऐसा कर दिया। सपोज आपने 2 मिनट आज किसी को गुस्सा किया, ठीक है, कोई आया, आपने उसको जोर जोर से कुछ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, हो गया। कितनी देर हुआ? 2 मिनट हुआ। बैटरी कितनी देर डिस्चार्ज हुई? 2 मिनट डिस्चार्ज हुई, क्योंकि मैं 2 मिनट टर्बुलेंस एनर्जी क्रिएट करती। लेकिन गुस्सा करने के बाद भी इफ आई ओनली क्रिएट दिस वन थॉट, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया था, ये उनकी नहीं वजह से, उन्होंने जो किया, जो उसकी बददुआएं आ रही हैं, वो अभी तो सिर्फ अटेंशन अपने ऊपर, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया था, ये नहीं कि उसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया। उल्टा भी तो हो सकता है ना, मैं देखो सुधरूंगा ही नहीं, गुस्सा वो तो हमने सेकंड स्टेप देखा ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना। फिर गिल्ट में चले गए, फिर उदास हो गए। अच्छा, आज मैं अपने आप को पनिश करता हूँ, आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने सुबह। That's why we took it in, no, that's why we took it in order. पहले ब्लेम बंद, फिर क्रिटिसिज्म भी बंद।
तो क्रिटिसिज्म भी बंद। गुस्सा किया, 2 मिनट किया, ओके, 2 मिनट बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन गुस्सा करने के बाद पहली थॉट, ये गुस्सा मेरी क्रिएशन थी, दूसरे पर ब्लेम नहीं। तो जैसे आपने कहा, उसके बारे में और बुरा सोचना वो रुक गया, वो तो बंद हो गया ना। तो 2 मिनट का डिस्चार्ज हुआ। कहाँ तो हम 2 दिन तक सोच सकते थे उसके बारे में। 2 दिन क्या, कई बार तो। दीदी आपको एक बात बताऊं, मैंने एक 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, तो नॉर्थ के थे। मैंने कहा यार रात की बात कही, समझ के खत्म करो। बोलते रात की बात कही, अगर मेरे परदादा को भी किसी ने कुछ बोला हो तो उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के, हम पुश्तों से उनका बदला लेते रहते हैं। हमारी दुश्मनी हम भूलते नहीं है। यस, लेकिन दुश्मनी किसके साथ हो जाती है? बोला था हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को इन्होंने कुछ किया था, तब से चली आ रही है। तब से चली जो आ रही है, तो तब से पकड़ के कहाँ रखे हुई है? लेकिन मन में यहाँ दुश्मनी किसके साथ हो गई? ये तो अपने आप के साथ हो गई ना। तो इसलिए जैसे ही हम ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शिफ्ट होते हैं, बैटरी की पावर बच जाएगी। नहीं तो हम उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, फिर सिर्फ सोचेंगे नहीं, औरों से भी बात करेंगे। आज उसने ऐसा किया, उसकी वजह से उसने। और हम ऐसे लोग ढूंढेंगे भी, वो जो बोलेगा बिल्कुल ठीक किया, कब तक चुप रहोगे? तो वो हमें एंडोर्स करेगा ना। डोरमैट, तुम कहते वो थोड़ी हो, तुम थोड़ी ये थोड़ी हो। अब ये जब सब हो रहा है, तो 2 मिनट की बैटरी तो डिस्चार्ज हुई थी, लेकिन अब तो और डिस्चार्ज हो रही है। तो आज से ये तो पक्का कर सकते हैं कि ब्लेम नहीं करेंगे, अपने मन की स्थिति के लिए किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले अपने आप को कि मैंने ये किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग हियर। इस कमरे में जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि कोई और इस कमरे में घुस ही नहीं सकता है। सपोज अभी हम आपके कमरे में जाएं, आपके कमरे में जो है, जैसा है, वो सब आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके कमरे में ताला आप लगाते हैं, घुसते आप हैं, आपके पीछे आपके कमरे में कोई नहीं जाता है। तो अगर हम अब आपके कमरे में जाएं और वहां कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी। इसी तरह इस कमरे में कोई और नहीं घुस सकता है। यहाँ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ मार सकता है कोई मुझे, फिर हम क्यों अंदर बोलते नहीं घुस सकता। इसने मुझे ऐसे किया, इस कमरे में घुस के इसने मुझे डिस्टर्ब किया। क्योंकि जब उसने किया, तब हमने वो क्रिएट किया ना। स्टिमुलस क्या तो हम दरवाजा खोल के एंट्री करने दे सकते हैं किसी को? कैसे? आपके मन में कैसे कोई घुसेगा? गुस्सा करके आ जाएगा। आपके मन में कैसे मैं घुसूं? अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ मैं गलत बोलूं, चिल्लाऊं, रूड हूँ, इंसल्ट करूं, अब्यूज करूं, हाथ भी उठा के मार दूं, वहीं तक मेरी पावर है ना। यहाँ तक मैं कैसे रिएक्ट करूं वो तो नहीं बोल सकता। अंदर तो नहीं घुस सकते ना आपके। यहाँ से तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ आपको। आई कैन से द वर्स्ट। कठपुतली तो नहीं बना सकता वो। इट्स नॉट दैट, आई कैन नॉट गेट इन देयर। यहाँ घुस के क्या सोचना है, वो तो मैं, यहाँ से क्या बोलना है, वो मेरी चॉइस। आपको हाथ पे उठाना है अगर मुझे, और मारना है आपको, वो भी मैं कर सकती हूँ। बस उधर तक पावर है किसी और की। ये बहुत सुंदर लाइन है। उधर तक ही पावर है किसी और की। कोई आपको शब्दों से अब्यूज कर सकता है, कोई आपको फिजिकली अब्यूज कर सकता है, कोई आपको फाइनेंशियली अब्यूज कर सकता है। बस उसकी पावर उधर तक है। अंदर इधर नहीं घुस सकता है कोई भी। लेकिन जब वो बाहर कुछ करते हैं, तब अंदर कुछ क्रिएट होता है। तो हम क्या कह दिया, ये किसकी वजह से हुआ? उसकी वजह से। आज सिर्फ उतना शिफ्ट, ये किसकी वजह से हुआ? ये मेरी वजह से। बाहर जो हुआ वो उनकी वजह से। वी कैन से कि उन्होंने मुझसे रूडली बात की, इट्स ट्रू। वी कैन से कि उन्होंने मुझे इंसल्ट की, बट हर्ट होना नहीं होना मेरी मुझ पर है। सो इवन इफ वी क्रिएट हर्ट आफ्टर दैट, हमें ये कहना है दे इंसल्टेड मी, आई क्रिएटेड द हर्ट। ऐसे छोटा था मैं, 10 साल का, तो हम ऑस्ट्रेलियन स्कूल में पढ़ते थे। तो ऑस्ट्रेलियन टीचर था सिस्टर, तो मुझे किसी ने कुछ बहुत बुरा बोल दिया। तो मैंने बोला सर सर सर, मैं शिकायत करने उसके ऑफिस में गया। सर इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, इसने ऐसे ऐसी बातें की ऐसे। तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी, उसने कहा था, सन, sticks and stones may break my bones,
लकड़ी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकती हैं. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. क्योंकि स्टिक्स एंड स्टोन्स आपके कांटेक्ट में है, वो आपको मार सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं घुस सकता कोई भी. ये उसकी रियलिटी है. ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? वर्ड्स अंदर तक नहीं पहुंच सकते. ब्लॉक कर सकते हैं. ब्लॉक क्या, वो जा ही नहीं सकते अंदर. आप सुन सकते हैं. तो यहाँ आपका मतलब है मैं अपना रिएक्शन रोक रहा हूँ या उनका अंदर आना रोक रहा हूँ? आपने सुन लिया जो मैंने कहा. अगर मैंने अभी कुछ इंसल्ट किया, बहुत बुरा कहा, आपने सुना, वो शब्द अंदर गए, लेकिन अंदर जाने के बाद क्रिएट क्या हुआ, फीलिंग कौन सी आई, थॉट कौन सी क्रिएट की, फिर आपने ऊपर से क्या जवाब दिया, उसकी जिम्मेवारी तो लेनी होगी ना. इफ वी कीप सेइंग उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, तो हम तो एक विक्टिम की जीवन जी रहे हैं कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं है. और तब हम ये चाहते हैं कि लोग बदल जाएं. सी, इफ यू सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, मैंने कुछ कहा विच इज नॉट राइट, आपने हर्ट क्रिएट किया. अब आपके पास दो चॉइस है. या तो आप मुझे कहें कि आपको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, आपको ऐसे बात करनी चाहिए थी. तो आप किसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरे को. मुझे. और दूसरा है आप अपने आप से कहें कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा सोचना चाहिए था. तो आप किसको चेंज कर रहे हैं? पहले दोनों में से इजियर कौन सा है? इजियर तो मेरे अपने साथ है. मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों में से पॉसिबल कौन सा है? मेरा खुद का. और सारा दिन में हम कर क्या रहे हैं? दुनिया को ठीक करने जा रहे हैं. It's not going to be possible. The easiest way to deplete energy, अपनी ताकत को कम करने का सबसे सहज तरीका, सारा दिन दूसरों को चेंज करने की कोशिश करना, क्योंकि हम एक असंभव काम को करने की कोशिश कर रहे हैं. You change so that I should feel nice. The other person doesn't change. वो चेंज होते नहीं. हम अपने पुराने हर्ट के तरीके से चलते जाते और ज्यादा उनको चेंज करने की कोशिश करते, और वो नहीं होते, हम और हर्ट क्रिएट करते जाते. इजीएस्ट वे अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करने का है. जब तक ये सुधरेगा नहीं, मेरी जिंदगी अशांत रहेगी. करते 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 लोगों का डिवोर्स हो जाता है. वो बोलता तू सुधर, तू सुधर, तू सुधर, तू सुधर. आज से ब्लेमिंग नहीं, फिर उसके बाद क्रिटिसाइजिंग भी नहीं. सुना भी है सिस्टर, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता. सुना भी है कि राजा की बेटी के पांव बहुत नरम थे, तो पूरे गांव में पत्थर ही पत्थर बिछे हुए थे, तो राजा ने बोला मखमल बिछा दो. तो उसका वजीर आके बोलता उतना सब क्यों करते हैं, बेटी को अच्छे जूते पहना दो जो कि चुभे ही नहीं. सारी दुनिया को आप ठीक करोगे, जूते खुद पहन लो. कहाँ कहाँ मखमल पहनाएंगे हम? क्यों मखमल पहनाना चाहते हैं? ताकि हमें दर्द ना हो ना. हाँ, सी, ये सब सुना है. हाँ. सुनते हैं और भूल जाते हैं, सुनते और सुनाते भी हैं. क्योंकि जहाँ जहाँ हम चले, हमने सोचा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो हमें दर्द नहीं होगा. सारा गांव कहाँ पत्थर ठीक करने जाएगा? क्या और क्या इजीएस्ट वे इज अपने आप को बचा लो, पत्थरों पे चलो. फिर तो कहीं भी चलो, अपने को कुछ होने इसका वाला मतलब फिर किसी से भी मिलो, कैसे भी सिचुएशंस में आओ, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना. अब दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं चुभेगा, कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि आई एम प्रोटेक्टेड. यहाँ तो प्रोटेक्शन में भी टाइम लगता है. यहाँ तो सिर्फ जानना है कि मैं कौन हूँ. प्रोटेक्शन के लिए भी कोई किसी चीज की जरूरत है, सहारे की. यहाँ तो सहारा भी क्या है, सिर्फ जानना कि who am I and what is my role, who am I and what is my responsibility.